गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th सोशल साइंस लेसन 1 अभी आपने पढ़ा था अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में। उसी की एक्सरसाइज हम देखते हैं लेसन 1 की, आवर कंट्री इंडिया। लेसन 1 की एक्सरसाइज हम देखते हैं। पहला आपका लेसन है आवर कंट्री इंडिया। एक्सरसाइज नंबर 1 में टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक आउट करना है। जो विकल्प सही होंगे उस विकल्प पर आपको टिक आउट करना है, अन्यथा सामने लिखना है। टिक आउट करना मतलब टिक ही लगाना है। देखिए पहला विकल्प क्या है, इंडिया लाइज इन द साउदर्न। इंडिया लाइज इन द साउदर्न, आगे फिलअप करना है आपका ए वाला भाग, एशिया। इसमें दिया है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, बी वाला, यानी भारत क्या है, एशिया के दक्षिण भाग में है। तो बी वाला ऑप्शन सही है पहले का, इंडिया लाइज इन द साउदर्न, एशिया पर टिक लगाना है। नंबर 2 है द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, यानी भारत का ऑफिशियल नेम क्या है। इसमें जो है आपका दिया है नंबर 2 वाले में रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी टिक वाले क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका कौन सा सही है। इसमें 3 दिया गया है, चार्ट दिया गया। पहला ए भारत, नंबर बी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नंबर सी में नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें भी बी वाला ऑप्शन सही है। नंबर 3 में आएंगे तो नंबर 3 में आपको देखना है क्या है, इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इसमें चाइना का नाम दिया, जापान का, ब्राज़ील का। तो जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है, नहीं है। ब्राज़ील ये भी नहीं है। तो विकल्प में अगर चाइना दिया है, ब्राज़ील दिया है, जापान दिया, तो आप कौन सा टिक आउट करेंगे। निश्चित रूप से आपको चाइना पर टिक आउट करना है। नंबर 4 में आते हैं, दिया है इज लॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा लंबा है वेस्टर्न कोस्ट, यानी समुद्र का तटीय भाग किसका लंबा है। तो चौथे में है आपका अरबियन, देखिए अरबियन सी, यानी अरब सागर। अंतिम आपका है इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन में दिया है गोवा यूनियन टेरिटरी में दिया है, चंडीगढ़ दिया है, आसाम दिया है। इसमें किस पर विकल्प आपको सही करना है, चंडीगढ़ को करना है। एक बार फिर से देख लिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन में नंबर 1 क्वेश्चन पर इंडिया लाइज इन द साउदर्न, एशिया को टिक करेंगे। नंबर 2 द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज को आगे आप टिक आउट करेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। नंबर 3 इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया में चाइना को टिक आउट करेंगे। नंबर 4 इज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अरबियन सी को करेंगे। अगला है इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में चंडीगढ़ को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं, 20 वाले पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल माने भरो, ब्लैंक्स माने खाली स्थान, यानी खाली स्थान पर उचित शब्द या उचित विकल्प भरो। देखिए पहला दिया है इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन, यानी इंडिया सराउंडेड माने घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज माने जल पिंडों से या जल के भाग से, ऑन कितनी साइड, 1 साइड की 2 साइड की 3 साइड। तो निश्चित रूप से आपको क्या लिखना है, 3 साइड्स, क्योंकि मैंने बताया अरब सागर, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल इस लेसन में आपको मिला है। तो 3 तरफ जल से घिरा हुआ भारत, कितने तरफ से, 3 तरफ से, 3 साइड से आपका जल है। और उत्तर में जाएंगे तो आपकी पर्वतीय श्रृंखला है, जिसको मैंने बताया हिमालय का पर्वतीय भाग आपका उत्तर में पड़ता है। इस तरह से भारत की सिक्योरिटी चारों तरफ से है, 3 तरफ जल से और 1 तरफ पर्वत से। अगले में आइए, इंडिया इज द दिया है, भरना है आपको उचित शब्द को, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी भारत जो है संसार में लार्जेस्ट कंट्री यानी बड़ा देश है, कितने स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या भरेंगे, 7th भरें, क्योंकि मैंने बताया एक नहीं अनेक बार आपको बताया कि विश्व का 7वें स्थान पर भारत का नंबर आता है क्षेत्रफल में, नहीं जमीन में। अगला देखिए, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, आगे दिया है भरने के लिए फिर मेन फिजिकल डिविजन्स,
यानी भारत को भौतिक संरचना के आधार पर कितने डिवीजन बांट सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6। बताइए, टाइम मैं आपको देता हूँ, जरा बताइए विचार करके। हाँ, जिन लोगों ने 6 जवाब दिया है होगा या 6 जानते होंगे वो सही बता रहे हैं। कितने डिवीजन बांटेंगे? 6 डिवीजन में, यानी भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता। मैंने बताया था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, पश्चिम का रेगिस्तान वाला पार्ट, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय क्षेत्र और आप आइलैंड एरियाज। इस तरह से 6 भागों में बांटने की बात कही गई है। अगला देखिए, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, खालिस्तान दिया है, फिर दिया है स्टेट्स। अगर स्टेट की बात आएगी, राज्य की बात आएगी, तो कितने राज्य आप लोग भरेंगे, कितना बोलेंगे? 29। बुक में दिया है 7 यूनियन टेरिटरी। 7 नहीं करेंगे आप लोग, 8 करेंगे। अभी नया करंट जो है 8 संशासित राज्य बढ़ गए हैं, जिसमें 2 बढ़ा है, 1 जुड़ करके कम हुआ है। 2 बढ़ा है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग। ठीक, चलिए अगला पीपल ऑफ डिफरेंट, खालिस्तान दिया है, क्या भरेंगे? रिलीजन्स। फिर एंड दिया है, फिर क्या भरेंगे? कस्टम्स। लिव इन इंडिया, यानी भारत में नाना प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और रीति रिवाज के लोग रहते हैं। ज़रा ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा दूरी बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर एक बार। ये तो मैं बुक से आपको समझाने का प्रयास किया, आप लोग ब्लैक बोर्ड से देख लीजिए। टिक में नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर अरेबियन सी, नंबर 5 पर चंडीगढ़। फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे तो नंबर 1 पर 3 भरेंगे आप लोग, नंबर 2 पर 7 भरेंगे, नंबर 3 पर 6 भरेंगे, नंबर 4 पर 29 और 8 भरेंगे, नंबर 4 पर रिलीजन्स भरेंगे और कस्टम्स भरेंगे। ठीक, ये 5 है, यहाँ भूल से 4 हो गया है। 1 2 3 4 यहाँ है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक, अब आते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य है अथवा असत्य है, इस पर विचार करते हैं। पहला देखिए, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। यहाँ 2 अर्थ निकल सकते हैं। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी भारत संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया चाइना है। यहाँ बुक में पहले भरा गया था ट्रू, यद्यपि ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, इसलिए पहले को भी आप यहाँ फॉल्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे, क्योंकि सेकंड पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस नहीं है। अगर होता सेकंड मोस्ट पॉपुलस तो सही था, लेकिन केवल मोस्ट पॉपुलस दिया, इसलिए फर्स्ट को भी आप फॉल्स कर सकते हैं, कर सकेंगे। अगला है, इंडिया इज ए पेंसुला। ये बात सही है, पेंसुला मतलब घिरा हुआ है 3 तरफ जल से, पेंसुला है इंडिया, इसलिए ट्रू हो गया। नंबर 3 है, इंडिया स्ट्रेसेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ये तो एकदम गलत दिया है, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश बताया है, जबकि मैंने आपको बताया कहाँ से, गुजरात से लेकर के आसाम वाले भाग में फैला हुआ है, तो ये फॉल्स चला जाएगा आपका। नंबर 4 है, श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी श्रीनगर है? नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अगला है 5 बोला, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी यानी अनेकता में भी एकता के लिए प्रसिद्ध है भारत, क्योंकि अनेक धर्म जात के लोग रहते हैं, फिर भी एक हम हिंदुस्तानी, एक भारतवर्ष के नागरिक हैं, प्रेम से रहते हैं, संवैधानिक नियमों के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं, तो यह बात भी सत्य साबित होती, इसलिए आप ट्रू लगा देंगे। आइए फिर से देखते हैं ब्लैक बोर्ड से। नंबर 1 पर थोड़ा कंफ्यूज वाला है क्वेश्चन। अगर सेकंड मोस्ट पॉपुलस देता तो आप ट्रू करते,
लेकिन मोस्ट पॉपुलर इसलिए फॉल्स हो जाएगा, जबकि बुक में पहले जो भरा गया थोड़ा गलत है। आइए देखते हैं, तो यहाँ फॉल्स भरेंगे, क्या करेंगे, फॉल्स, नंबर 2 पे ट्रू, नंबर 3 पे फॉल्स, नंबर 4 पे फॉल्स, नंबर 5 पे ट्रू। क्लियर? इस तरह से बच्चों आपके लेसन 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगले दिन हम सेकंड लेसन के वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप जिस तरह से कमरे में कक्षा में हम लोगों के सामने अपने सब्जेक्ट टीचर के सामने पढ़ते थे उसी ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। आपकी मैडम नहीं पढ़ा रही हैं, वो अस्वस्थ हैं, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। बुक ले करके आप अगर इस वीडियो को एक्सरसाइज देखते हुए पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये लेसन अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।